गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। चलिए, एक और टॉपिक लेके आया हूं, निकोबार होदी शिल्प। अब ये क्या है? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, तो यहाँ के जो जनजाति हैं, इनके द्वारा एक डिमांड की गई है, कि भाई हमारा जो होदी शिल्प है, इसको जीआई टैग दिया जाए, ठीक है। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनकी एक जनजाति है, ठीक है। उस जनजाति क्या कहते हैं? निकोबारी जनजाति, ठीक है। तो ये निकोबारी जनजाति ने डिमांड किया है कि हमको होदी शिल्प, हमारा जो होदी शिल्प है, इसको जीआई टैग दिया जाए। ध्यान रखना, किसी भी भारत के किसी भी जनजाति के द्वारा ये की गई पहली डिमांड है कि जीआई टैग दिया जाए, ठीक है। अभी इसके पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? जीआई टैग दिया गया है मैथिली मखाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैथिली मखाना बिहार का है, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। अब देख रहे हैं हम लोग कि किस जनजाति के द्वारा? निकोबारी जनजाति के द्वारा। होदी शिल्प क्या होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। होदी शिल्प क्या होता है? तो देखिए, एक प्रकार की ये नाव होती है। क्या होती है? नाव होती है, ठीक है। ये नाव हो गई। आप कहोगे कि सर नाव तो बहुत हम देखे हैं, तो फिर इसको जीआई टैग देने की क्या जरूरत है? तो देखिए, इसकी एक विशेष महत्व है इसका, ठीक है, जीआई टैग देने का। तो इसमें क्या है? इसमें कुछ प्रावधान होता है। जब ये होदी बनती है, इसका नाम क्या है? ये होदी है, होदी तो बनती है, तो इसमें क्या ख्याल रखा जाता है? विशेष रूप से ख्याल ये रखा जाता है, जो इसकी लंबाई है, मतलब ये जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है वह इसके चौड़ाई का 12 गुना होता है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है। होदी की लंबाई जो होती है, चौड़ाई की 12 गुनी होती है। और क्या ध्यान रखना है? तो ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग पेड़ के छालों से बनते हैं, पेड़ के छालों से। तो ये पेड़ जो है ना, वो निकोबार या अलग अलग छोटे छोटे, आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। तो अलग अलग द्वीपों से कई प्रकार के या स्थानीय पेड़ों से के छालों से इसको बनाया जाता है, और पेड़ों से बनाया जाता है। तो जो पेड़ का छाल होता है, जो इस पे कवर किया जाता है चारों तरफ से, उसकी जो पेड़ के छाल की लंबाई जो होती है, वो इसकी चौड़ाई की 15 गुना होती है, 15 गुना होती है। ये दोनों आपको याद रखना होता है। इस होदी को बनाने में ये विशेष ध्यान दिया जाता है कि लंबाई जो है, लंबाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक, इसकी जो चौड़ाई है उसकी 12 गुनी हो, और जो पेड़ का छाल एक बनाया जाता है, उसकी लंबाई, जो पेड़ की छाल की लंबाई होगी, वह इसकी चौड़ाई की 15 गुनी हो। इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ऐसे एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने के लिए जनजाति इसका उपयोग करते हैं, मतलब यातायात के लिए, नारियल की ढुलाई के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन लोगों में होता है, होदी दौड़ होता है। होदी दौड़ आपको देखना होगा ना, तो होदी दौड़ आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, होदी दौड़ आपको वीडियो में दिखा देगा, ठीक है। तो होदी दौड़ हो गया। और ये जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। तो जीआई टैग का प्रावधान 1999 में किया गया, 1999 में। और पहला जीआई टैग भारत में 2003 में दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग चाय को दिया गया, दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग कहां पे है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दार्जिलिंग चाय को दिया गया। और जब जीआई टैग किसी को भी दिया जाता है, तो कितने दिन की वैलिडिटी होती है? वैलिडिटी इसकी होती है 10 साल तक, 10 वर्ष। सर 10 वर्ष में खत्म हो जाएगी? नहीं, 10 वर्ष में बढ़ा दिया सकता है, बढ़ा रिन्यूअल होता है ये, और खत्म भी हो सकता है। जीआई टैग अगर किसी भी चीज को दे दिया जाए, या मुख्य रूप से जो दिया जाता है ना, वह मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं, या कुछ विशेष हो जो निर्मित किया गया हो या प्राकृतिक हो, उसको दिया जाता है। और जो जीआई टैग होता है, अगर किसी को दे दिया गया, तो उसको मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक, ठीक है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन अगर कहीं दे दिया जाए, तो उस वस्तु का उत्पादन वहीं पे होगा, दूसरा कोई इस पे नहीं उत्पादित कर पाएगा, मतलब इससे निर्यात बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए आज के लिए इतना ही। 1 मिनट रुक जाइए। इसमें एक प्रावधान होता है कि तुहेट, एक शब्द पूछ सकता है, तुहेट, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तुहेट। ये तुहेट क्या होता है? तुहेट होता है कि जो मुखिया होता है, मुखिया,
उसके परिवार के सदस्यों को तुहेट कहा जाता है। तो मुखिया का परिवार मतलब जो तुहेट ग्रुप होता है वह होदी को अपनी संपत्ति मांगता है। मतलब वहां तो वही अमीर है जिसके पास होदी ज्यादा है, जिसके पास होदी की संख्या ज्यादा वो उतना ही अमीर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।